नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होता है। लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसे सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को न समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं, पहला है शांति। जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन है वो हमारी जैन पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्या और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। भगवान शिव की जो सर्वोच्च चेतना स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह शिव की ही कृपा होती है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित समस्याओं को स्पर्श करने लगता है, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत, शिव कृपा कहे कि जो भी वाणी आप बोलते हो वो सच हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हैं तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप आराधना में गहरे उतरते हैं तो अंतरात्मा में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र और ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतरात्मा में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो मन में विचार आते हैं वो मिथ्या प्रलाप ना होकर प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला ही वो सत्य हो जाता है। वजह सिद्ध की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो यह सिर्फ कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्टार बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और चेतना का यह स्टार तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्त में संपूर्ण रूप से डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में है उनका कोई ना कोई हल निकल जाता है, उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि उसका समाधान ही नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्त में लीन होते हैं। तो अचानक ही आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता आपके दिमाग में आने लगता है। और देवी कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी समस्याओं से बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं।
और ये संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल होने लगता है, ज्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं। शिव कृपा का चौथा संकेत है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहाड़ है जब समस्त देवी उठ जाएं। सकारात्मक ऊर्जा जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का एक ही हिस्सा है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में मन में पहुंचने लगते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी वजह के, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए। आपको इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि ईश्वर की इच्छा समझकर इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना चाहिए। पांचवा संकेत है, स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए या शिवालय नजर आए तो यह बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर ये स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष और सर पर त्रिशूल, सांप आदि ये सब स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह और यदि कोई भी संकेत आपको स्वप्न में देखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से उतर जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, शिव से मिलना, वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह पंच संकेत में से कोई भी एक संकेत आपको मिलता है तो समझे कि आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति में और भी ज्यादा डूबकर आपको करनी चाहिए। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।